हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आज बहुत दिन के बाद आपके पास एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और जो सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर जो स्टिग्मा पैदा हो गया है उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम जिसको होता है वो दवाइयों से, काउंसलिंग से और अपने परिवार के कोऑपरेशन से ठीक हो जाता है, बहुत हद तक रिवाइव कर जाता है। एक कंडीशन है कि दवाई कंटिन्यूस खाना पड़ता है उसको, लेकिन इसके बाद जब उसकी शादी की बात आती है या फैमिली में उनके दूसरे लोगों की शादी की बात आती है, चाहे उसके भाई हो, चाहे कज़न हो, चाहे जो भी हो, जो एक साथ में एक परिवार में रह रहे हैं, तो उसमें इतना प्रॉब्लम आता है, फेस करते हैं वो लोग। तो इसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। देखिए, मेंटल हेल्थ भी एक फिजिकल हेल्थ की तरह, फिजिकल प्रॉब्लम की तरह ही प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन भी दवाइयों में, डॉक्टरों के पास सॉल्यूशन है। और ये सिर्फ और सिर्फ शुगर की तरह जो बीमारी होती है, बीपी की तरह वही होता है। शुगर और बीपी में हमको क्या करना पड़ता है, हमको कंटिन्यूस बेसिस पे दवाई लेना पड़ता है उसका मैनेजमेंट करने के लिए। और यहाँ पर भी हमको मैनेजमेंट करने के लिए उसका दवाई कंटिन्यूस लो और हाई डोसेज में चलाना पड़ता है। और जो फर्स्ट में डिटेक्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग में डिटेक्ट हो जाते हैं, उनका बहुत लोगों का कुछ समय बाद दवाई बंद भी हो जाता है, और अगर चलता भी रहे तो डोज कम हो जाता है। तो मेरा यही बात है कि अगर कोई लोग, जैसे मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ अपने घर पे और एडवाइस करता हूँ बाकी लोगों को भी मेरे थ्रू, कि देखिए आज मेरी शादी नहीं हुई है क्योंकि मेरे को 2010 में एपिसोड आया था कॉलेज के टाइम में। आस्ते आस्ते वो बढ़ते रहा और मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब मैं एक साइकोलॉजिकल बीमारी से गिर गया हूँ। तो मैं इसका दवाई को बहुत सीरियसली नहीं लिया। मैंने दवाई खाया, फिर मैं बेटर हो गया और फिर छोड़ दिया दवाई। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं ठीक हो गया मुझे लगता है दवाई का दरकार नहीं है, दवाई का दरकार नहीं है, क्योंकि इस तरह का कंडीशन में पहले देखा नहीं था लाइफ में कि ऐसा क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होता है, क्या नहीं होता, मुझे मालूम नहीं था। तो ये चीज़ मैं सबको एडवाइस करूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हैं तो दवाई कंटिन्यूस लीजिए। और अगर आपको बाद में ग्रेजुअली रियलाइज़ हो रहा है, आपको बाद में इंसाइट मिल रहा है कि सिजोफ्रेनिया का दवाई लेना ज़रूरी है, काउंसलिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है, सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट दवाई लेना, उसके बाद मेडिटेशन और उसके बाद काउंसलिंग और थेरेपी वगैरह बाद में आती है। तो अगर आपसे कोई लोग पूछे इसके बारे में कि आपके घर में किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, तो हम आपके घर में शादी करने में हमको झिझक लग रहा है या उनका प्रश्न है, तो आप ये बोलिए कि मेंटल प्रॉब्लम अगर पास्ट में था मेरे, तो क्या है, क्या वो साइकोसिस की तरह है, ये साइकोसिस है, उसमें क्या होता है। जैसे बीपी शुगर में दवाई लेने का कंटिन्यूस ज़रूरत पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी दवाई लेने का कंटिन्यूस ज़रूरत पड़ता है। और दवाई खाते रहोगे, मैनेजमेंट हो जाए। अगर फैमिली में हिस्ट्री है सो व्हाट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसका मैनेजमेंट चल सकता है और बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। मैक्सिमम लोग दवाई खाने के बाद ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जो भी लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनके घर में केयर टेकर्स को समझना चाहिए कि उनके अगर छोटे भाई बहन हैं और कोई शादी करने लायक है, और आप समाज में इस चीज़ को जितना छुपाओगे और दूसरे लोग से तीसरा लोग सुनेगा, तो वो चीज़ आपका इंप्रेशन ज़्यादा ख़राब होगा। आप डायरेक्ट खुद ही बोलिए, अगर आपको रियलाइज़ हो चुका है। ऐसा तो 8-10 साल, स्टार्टिंग में 5-6 साल निकल जाता है रियलाइज़ होने में ही कि दवाइयों का बहुत बड़ा रोल है, और जो देखे हुए नहीं रहते हैं इस तरह का कंडीशन। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सामने आके, अगर कभी आपको ऐसा मंच मिल रहा है, मैं वो नहीं बोल पाता हूँ सामने आके, मुझे बहुत बुरा होता है जब सोसाइटी में मैं ऐसा बात सुनता हूँ कि हमको फलाना लोगों से ये इंक्वायरी मिला कि इसके घर में पेशेंट है, बहुत मेंटल प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो मुझे भी बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि आज मैं वर्किंग कंडीशन में हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरा पास्ट को मैं भूल गया हूँ। जो हुआ था वो एक बैड कंडीशन के अंदर हुआ था, मैं उसको भूल चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे शादी में प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे चलते मेरे भाइयों का शादी में प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं है। वैसे तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। और आप लोगों के घर के लोगों से बात कीजिए, बच्चे से बात कीजिए जिसको प्रॉब्लम पास में आप देखे हो कि आप कैसे कंडीशन में हो, आपको क्या लग रहा है, उससे मिलिए। क्योंकि आप उसको ख़राब कंडीशन में देख रहे हैं, उसको आप अच्छे कंडीशन में नहीं देख रहे हैं जब वो ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है सोसाइटी में, जो सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, ओसीडी और इस तरह के कुछ जटिल रोग, मानसिक रोग होते हैं जो
आदमी को जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, वो आदमी को हो जाता है, तो आदमी को फेस करना पड़ता है। मैं इसके बारे में आज इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने का सोचा था, सो आपके सामने पास लाया वीडियो। और जो भी आपको सजेशन देना हो, कुछ बोलना हो, कुछ और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा लिख के। थैंक यू।